Hello bachcho. Let's read the question. The question is, in alpha helix secondary structure, hydrogen bonds lie between the amide group of one amino acid and the carbonyl group of option A, second amino acid, option B, fourth amino acid, option C, third amino acid and option D, fifth amino acid. इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ protein. We know that structures of protein are of four types. पहले होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ लीनियर चेन होती है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, उसी प्राइमरी स्ट्रक्चर में या उस लीनियर चेन में हो जाती है कॉइलिंग, यानी कि एडिशनल बॉन्ड्स बन जाते हैं. पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर. देन लेट्स सी दिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर. तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होता है, यहाँ पर द लीनियर स्ट्रक्चर इज फोल्डेड, linear structure और the primary structure is folded and यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं. देन ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ये दो तरह का होता है. पहले तो हमारे पास है अल्फा हेलिक्स एंड द सेकेंड वन इज बीटा प्लीटेड. अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन फेज है जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन में हर तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं. यानी कि यहाँ पर क्या होगा, पहले तो ट्विस्टिंग होगी जो कि इसका नाम है, मतलब ये हेलिक्स जैसा कुछ ऐसा सा दिखेगा. यहाँ पर ट्विस्टिंग हो जाती है और ये जो हेलिक्स बन रहा है वो कैसा होता है, राइट हैंडेड. देन द नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो किसके बीच बनता है, इट इज बिटवीन द अमाइड ग्रुप और द हाइड्रोजन ऑफ द अमाइड ग्रुप of one amino acid to the carbonyl of the fourth amino acid. मतलब if यहाँ पर एक अमाइड, यहाँ पर एक अमीनो एसिड है तो यहाँ पर एक और अमीनो एसिड होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा. तो ये जो फोर्थ अमीनो एसिड है इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा. Then the next thing we see here is the beta pleated structure. Beta pleated जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, या ये प्लीटेड होते हैं या शीट्स जैसे दिखाई देते हैं, मतलब ये कुछ ऐसे शीट जैसे दिखेंगे. यहाँ पर क्या होता है, इस अरेंजमेंट में जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड होते हैं और फिर इनके बीच बनता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ठीक है, ये और यहाँ पर सारे पेप्टाइड चेन्स स्ट्रेच्ड होती हैं टू नियरली देयर मैक्सिमम एक्सटेंशंस. और फिर उसके बाद यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऐसे ऐसे बन जाते हैं एंड हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है वो ऐसा आता है जिसको बोलते हैं बीटा प्लीटेड सेकेंडरी स्ट्रक्चर. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पूछ रहा था कि अगर हम अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे थे वो बनता किसके बीच है, वहाँ पर इन्वॉल्व होता है amide group of one amino acid or carbonyl group of the fourth amino acid. So the correct answer is B, fourth amino acid. Hope you understood the solution well. Best of luck.